आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस के दुबे। डॉक्टर एस के दुबे जी बहुत ही दिलखुश आदमी हैं, फ्रैंकली भी हैं। डॉक्टर वैसे भी फ्रैंकली होते हैं, बहुत मस्त आदमी होते हैं। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 12 डेज हो गए। 12 डेज़ हो गए। किस किस एरिया में आपने कार को ड्राइव किया है? भूतनाथ और इधर ये सेक्टर 17 ओके और पिकनिक स्पॉट। ओके। तो अभी आप अपनी कार निकाल सकते हैं? हाँ निकाल कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि अकेले आप अपनी कार चला सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो आज मैं वही दिखाना चाहूँगा कि 10 से 12 डेज़ में डॉक्टर साहब ने, इससे पहले कभी आपने कोई कार चलाई थी मेरे पास आने से पहले? नहीं चलाई थी। नहीं चलाई। तो दोस्तों, बस मैं यही बताना चाहूँगा कि ड्राइविंग कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है, पैशन है, आप कर सकते हो। और कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका फोकस पूरा गोल पे है तो वो काम बहुत ही आसान है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप अपने चैनल पे वो आप तक पहुंच सकें और आप उससे नॉलेज ले सकें, जानकारी ले सकें और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो दोस्तों, वीडियो शूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, गाड़ी स्टार्ट करिए। आपने सीट बेल्ट लगा लिया? लगा लिया था। सीट बेल्ट हो गई? सीट एडजस्ट हो गई? गुड। चलिए, साइड मिरर वगैरह एडजस्ट कर लिया? चलिए, इंजन ऑन करिए और हम लोग को चलना है सीधा। अभी से मैं रूट बता दे रहा हूँ। फरीदी नगर होते हुए सेक्टर 17 होते हुए सेक्टर 25 निकलेंगे। ठीक है, राइट काट लीजिए हल्का सा। तो दोस्तों, ये पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है और ये सिंगल रोड है। अक्सर सिंगल रोडों पे चलाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आता है वो कहीं ना कहीं बीच में डिवाइडर नहीं होता है, तो जो सामने से गाड़ी तेज़ी से आती है, कुछ लोग रफ़ ड्राइवर जो रफ़ ड्राइविंग करते हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है, वो तो निकाल के ले जाते हैं। लेकिन जो लर्नर होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है माइंड में कि ये भिड़ा देगा, क्योंकि स्पीड सामने वाले की इतनी ज़्यादा होती है। तो सिंगल रोडों पर चलाना थोड़ा टफ होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि सिंगल रोडों पर हमको किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग राइट में बैठते हैं। एक्चुअल होता है क्या है कि जब स्कूटी और बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग बीच में बैठते हैं, तो दोनों साइड का हमको आइडिया रहता है, व्यूज़ दिखता है। और जब हम कार चलाते हैं तो कार जो होती है वो बंद होती है, उसमें आपको कोई भी व्हील नहीं दिखता है, कोई भी पहिया नहीं दिखता है, तो हमको अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हमारी गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई, हमारी गाड़ी कितनी डिस्टेंस ले रही है, कितनी जगह ले रही है निकलने के लिए। तो उसी को आसान बनाने के लिए मैंने ये लेफ़्ट साइड में एक रॉड लगाई है, जिससे लेफ़्ट जजमेंट के लिए अंदाज़ा लग सकता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी गाड़ी का जो एंड है, जो बोनेट है, वो वहाँ तक है। और आप इस पिलर से भी अंदाज़ा ले सकते हैं, जो ये पिलर है इससे भी आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि आपकी कार कहाँ तक है। राइट साइड में जब आप बैठोगे तो राइट साइड का तो आपको ऑलरेडी जजमेंट रहता है, क्योंकि राइट में जो आपका राइट साइड मिरर है वहाँ से और ये एरिया जो है ये 5 फीट का है, इस यहाँ तक, इस पोर्शन से और वो पोर्शन जो वो पिलर है ये 5 फीट है। और टायर आपका लेफ्ट वाला इस पॉइंट पे, ये टायर का पॉइंट है, और राइट वाले का वो देखिए पॉइंट बना हुआ है। तो जब हम राइट में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये होता है कि लेफ़्ट साइड का एरिया कैसे जजमेंट करेंगे। तो दोस्तों, लेफ़्ट साइड की जजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप इसको ट्राई करिएगा। ये जो लेफ़्ट साइड का साइड मिरर होता है, कुछ लोग इसको ओपन नहीं करते हैं। ये जो साइड मिरर होता है लेफ़्ट साइड का, इसको कुछ लोग ओपन नहीं करते। जैसे कि ये देखो, मैंने ऑफ़ कर दिया। अब आपको लेफ़्ट के जजमेंट के लिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है, 1 फीट जगह आपकी कम हो गई। अगर आप इसको ओपन करके चलते हैं तो आप इस पर ध्यान देंगे तो लेफ़्ट साइड का सारा व्यूज़ आपको दिख रहा है। यहाँ से जो हिस्सा आपका अगला है ये 6.5 फीट आगे बोनेट निकला हुआ है गाड़ी का, यहाँ से और उस रॉड तक, जो रॉड लगा है रॉड से और इस साइड मिरर से 6.5 फीट एरिया है। जब हम इसमें देखते हैं तो हमको लेफ़्ट का पूरा जजमेंट दिख रहा है कि लेफ़्ट में बाइक आ रही है और लेफ़्ट में रोड से, जो रोड का कोर है उससे 2 से 2.5 फीट गाड़ी हमारी अंदर चल रही है। तो हम इसी चीज़ को मिस कर देते हैं। हम अगर अपने साइड मिरर में लेफ़्ट में बार बार फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लेफ़्ट का जजमेंट आ जाता है। जब लेफ़्ट का यहाँ से बैक साइड का जजमेंट आ जाएगा तो बैक साइड से हम अंदाज़ा ले सकते हैं फ्रंट का। ये जो फ्रंट वाला आपका एरिया है ये कहीं ना कहीं लेफ़्ट वाले साइड मिरर से जब आप पीछे देखेंगे तो बैक साइड से आपको फ्रंट का भी अंदाज़ा लग जाता है इस पिलर से। वो ऑटोमेटिक आपकी
आंखें स्कैन कर लेती हैं कि लेफ्ट में इतनी जगह है, तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा 4.5 फीट है और आगे का 6.5 फीट है, तो इस लेफ्ट वाले साइड मिरर से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये जो पिलर होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पिलर से भी आप नोटिस कर सकते हैं। और ये जो पिलर है, इस पिलर से 1 फीट आपको एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जगह कवर करना है, क्योंकि ये साइड मिरर है। अगर आप पिलर से 1 फीट एक्स्ट्रा जगह नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी, आपका शीशा डैमेज हो जाएगा। राइट रखो। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए। और रही बात सामने सिंगल रोड पे जो गाड़ियां सामने से आती हैं उनको कैसे हम जज करेंगे, तो उसके लिए मैं बताता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। जब भी हम राइट में बैठते हैं, राइट साइड में बैठते हैं, तो अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हमेशा हम राइट वालों को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे सामने से ई रिक्शा आ रहा, बाइक आ रही, सीधा जाना, हाँ स्ट्रेट, बाइक आ रही है और सामने से टेम्पू आ रहा है, तो हमेशा राइट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमको उसका उल्टा करना है, क्योंकि दोस्तों हम राइट में तो बैठे ही हैं, राइट में हम नहीं भी ध्यान देंगे तो भी ऑटोमेटिकली हमारी राइट साइड वाली जो आँख है वो अपने आप चीज़ों को स्कैन कर लेती है, बॉडी स्कैन कर लेती है, अपने आप एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जो लेफ़्ट का एरिया होता है उसके लिए हमें स्पेशल नज़र ले जानी पड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड मिरर देखने के लिए आपको लेफ़्ट में गर्दन घुमानी पड़ेगी। लेफ़्ट वाला एंटीना देखने के लिए आपको जो रॉड लगा उसके लिए, डॉक्टर साहब हॉर्न थोड़ा कम बजाइएगा, तो इसको यहाँ पे स्पेशली आपको नज़र ले जानी पड़ती। गलती हम वहीं कर देते हैं जहाँ पे हमको देखना लेफ़्ट होता है और देखने लगते हैं हम राइट। कई बार माइंड में ये होता है कि राइट में, लेकिन सामने से जो गाड़ियाँ आती उन पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। अभी जैसे सामने डिज़ायर खड़ी है, हमको इस पे फोकस करना है, सामने से जो गाड़ी आएगी वो हमको फॉलो करेगा ना। अब सामने से बाइक आ रही है, अगर हम चाहें भी कि बाइक में टकरा दे तो क्या बाइक वाला टकराने देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी गाड़ी और अपने लेफ़्ट दबा लेगा। तो हमको हमेशा लेफ़्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस लेफ़्ट वाले साइड मिरर में ज़्यादा करिए आप। लेफ़्ट वाले पिलर को ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेफ़्ट में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो बंदे आ रहे हैं, लेफ़्ट में टेम्पू खड़ा है, रिक्शा खड़ा है, लेफ़्ट में दीवार है या जो भी पेड़ हैं, आप इन पे फोकस करिए। अक्सर गलती आप यही करते हैं कि आप राइट में ज़्यादा फोकस करते हैं और लेफ़्ट में नहीं करते, जिसकी वजह से आपको लेफ़्ट का जजमेंट नहीं आ पाता है दोस्तों। तो हमेशा आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये जो पोर्शन होता है, जो लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी कार में बैठते हैं, क्योंकि पहले से तो कार चलाई नहीं, आप 2 साल 4 साल 10 साल से बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो वो माइंड सेटअप आपका वैसा बन जाता है। तो जब न्यू स्टूडेंट कभी कार ड्राइव करता है या सीख रहा होता है या सीखना चाहता है, तो वो क्या करता है, जब ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो उसके बाद जो ये देखिए गणेश जी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है, इस एरिया से आप इस साइड का फोकस कर पाते हैं, जो भी नया स्टूडेंट होता है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो गणेश जी से और इस पिलर से लगभग 2.5 फीट के आसपास का जो एरिया है, इसी पे बंदा ध्यान दे पाता है। और जो इस जगह से इधर का एरिया है, उस पर उसका माइंड जाता ही नहीं, ना उसकी नज़र जाती है, क्योंकि उसके माइंड में 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस पहले का बैठा है, बाइक का, स्कूटी का, तो वो माइंड सेटअप वही रहता है। आपको इसका उल्टा करना है, हमेशा जब भी करना है आप इस साइड से इस एरिया को देखो, लेफ़्ट का, क्योंकि राइट में आप बैठे हो, राइट का अपने आप ऑटोमेटिक आपको जजमेंट आ जाएगा। और सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपको फोकस करेगी, आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी का जो बीच का डिस्टेंस है उसको सामने वाला भी मेंटेन कर रहा है। अब जैसे सामने टेम्पू आया, तो अगर हम टेम्पू में भिड़ाना भी चाहें तो नहीं भिड़ेगी, क्योंकि वो सामने वाला जो ड्राइवर है या तो ब्रेक मार लेगा या तो वो गाड़ी अपनी साइड कर लेगा। या अगर ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, नई गाड़ी हमारी कंट्रोल हो रही, तो वो रोक के खड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। बढ़ा लीजिए, जाने दीजिए। तो अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आप बता सकते हैं क्या गलती करी है? आपने टाइमली, या तो आप उसको कंटिन्यू हॉर्न देते, वो कैसे रुकेगा बताइए। टर्निंग पे सीधा किसको जाना है, तो यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है, आप गड्ढे में गिर जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये, आप जब सीधा जाना चाह रहे थे तो आपको लॉन्ग हॉर्न देना चाहिए था, ऐसे करके। दिया नहीं दिया आपने, आपको पासिंग डिपर देना चाहिए था, ये चीज़ ऐसे ऐसे, इससे सामने वाला वो वेन्यू वाला अलर्ट हो जाता, जिससे कि वो रोक लेता। अभी वो ऐसी लुक दे रहा था जैसे वो खा जाएगा आपको, देख रहे थे। एक बात बता रहा हूँ, तो आप ये सोच लीजिए, आप समझदार हो, रोड पे अगर जितनी बड़ी गाड़ी आपकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, आप दूसरे पे डिपेंड। आपने क्या सोचा कि वो रोकेगा, आपने यही सोचा ना कि वो रोकेगा, पर नहीं। ऐसा माइंड सेटअप अगर बनाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। हमेशा ये सोच के चलो कि ये कभी भी भिड़ा देगा। तो जब हम ये सोच के चलेंगे तो हम अपनी गाड़ी बिफोर प्लान कर लेंगे, पहले टाइम से पहले रोक लेंगे, ठीक है।
तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं रोका, लेकिन गलत रोका ना, एकदम गाड़ी सट चुकी थी आपकी, 1 फीट भी गैप नहीं बचा था आपकी गाड़ी से और उसकी गाड़ी में, 1 फीट का भी गैप नहीं था। और गाड़ी हमेशा कम से कम 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस लेके रोकनी चाहिए। 2 से 2.5 फीट का। कमजोर दिल का बंदा होगा, घबरा जाएगा, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाएगा, क्या करोगे आप भाई? उसको तो लग रहा था कि भिड़ा दोगे आप, आगे से राइट लेना है, स्लो करके एकदम। जब ऐसी सिचुएशन आएगा ना, थोड़ा दूर से प्लान करा करो। आपके अंदर एक कमी है, आप बिफोर प्लान नहीं कर पाते हो, एट ए टाइम पे जाके रोकते हो। पहले से प्लानिंग करनी होती है। जैसे गाड़ी रोकना है, थोड़ा बिफोर प्लान हो, 2 मीटर पहले, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पहले प्लान करो ना उस चीज़ को। ये नहीं कि वहाँ पे हम पहुँच गए। कई लोग होते हैं थोड़ा कमज़ोर दिल के होते हैं, उनको लगा भिड़ गई, उनको क्या लगता है भिड़ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हॉर्न बजा दो तो एकदम से डर जाते हैं। तो आप हमेशा ये सोचो ना, सामने वाले के बारे में भी सोच के चलो। ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती से एक्सीडेंट हो, वो नर्वस हो गया, हॉपलेक्स हो गया, उसकी ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, क्या करोगे? उसको लगा कि आप भिड़ा रहे हो, उसने बढ़ा दिया, एकदम से एक्सीलेटर दबा दिया ब्रेक की जगह, क्या करोगे? तो हमको दूसरे वाले को भी समझना है कि वो क्या कर सकता है, उससे भी गलती हो सकती है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान देना है। अब सामने जैसे जानवर जा रहे हैं, आप बिफोर प्लान करो, थोड़ा गाड़ी डाउन कर लो, गियर चेंज कर लो, फर्स्ट कर लिया, वापस स्पीड बढ़ा के सेकंड कर लो। बार बार फर्स्ट और सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा गियर होता है? फर्स्ट और सेकंड और रिवर्स। अगर फर्स्ट और सेकंड में चलानी आ गई, रिवर्स करना आ गया, आप परफेक्ट हो गए। थर्ड और फोर्थ जो होता है, ये तो अपनी स्पीड के रिकॉर्डिंग अपने आप गियर मेंटेन हो जाता है, अपने आप सेटिंग बैठ जाती है। आगे से लेफ्ट जाना है, स्पीड डाउन करो थोड़ा। देखो इधर वैगनार खड़ी, सामने इंडिको आ रही, स्पेसेस इतना ज़्यादा नहीं है। भाई साहब ने देखो कैसे गाड़ी खड़ी कर रखी है, आधे से ज़्यादा टायर उनका बाहर की तरफ कटा हुआ है। लेफ्ट चलना है, लेफ्ट, हाँ। सामने वाला क्या करता है उससे मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। आगे से राइट जाना है, आगे से राइट, हाँ यही जो मंदिर है, मंदिर से राइट लेना है, सिग्नल देना है, वहीं राइट जाके काटना। कुछ लोग पहले से टर्न कर देते, वो गलत है। हमेशा हमें सामने वाले, अगर सामने से भी कार आ जाएगी, वो कहाँ जाएगा? थोड़ा और आगे जाओ आप, अभी और थोड़ा आगे जाके आप राइट काटो। अब देखो राइट में इतनी जगह छूट गई कि अगर सामने से ट्रैक्टर भी आ जाता है ना, तो भी इतना स्पेसेस छोड़ दिया। अब देखो ये आपने स्टीयरिंग लहरा दी। गाड़ी की आपकी जो लंबाई है वो 12 फीट है, जहाँ बैठे हो वहाँ से 5.5 फीट, 6.5 फीट, 5.5 फीट, 6.5 फीट लगभग आगे है, 4.5 फीट पीछे है। तो वो एरिया कैसे कवर करोगे? अगर अगला टायर आप पहले ही समय से पहले काट देते हो तो पिछला तो और नीचे उतर जाएगा ना जी। अब स्पीड डाउन करो, सामने से एक लाइन से 3 गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि लेफ्ट में रैंप है, पोल भी है। अगर लेफ्ट ज़्यादा दबाओगे तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी, रैंप से पिलर में टकरा जाएगी। स्पीड बढ़ा लीजिए। इन सब रोडों पे ही चलाना टफ होता है। डबल रोड पे, डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत आसान है, क्योंकि कोई खतरा नहीं होता है। सामने से कोई भी आ जाएगा, भिड़ जाएगा। अगर ये ब्लाइंड टर्न है, सामने से कोई कार या बाइक वाला तेजी से आ रहा है, तो आप चाहे जितनी कोशिश करो भिड़ा देगा। तो यहाँ पे क्या करना, हमको बिफोर हॉर्न मारना है, लॉन्ग हॉर्न, थोड़ा तेजी से हॉर्न। देखो सामने आई इंडिको, एकदम से आई नहीं आई, और आपकी गाड़ी राइट दब के जा रही थी। अगर यहाँ पे अगर आप राइट जाओगे, ब्लाइंड टर्न है, मोड़ अंधा मोड़ है, तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप अपनी साइड में क्यों नहीं है। समझ रहे हैं? सामने जितना दिखता है उतना ही तो बंदा कंट्रोल करेगा। 2-3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है जी। थोड़ा बिफोर प्लान करना है। स्पीड बढ़ा लीजिए, सिंगल रोड है ये। अब स्पीड बढ़ा के 30 प्लस जाइए, क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए। आप स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, 10 से 12। अभी टर्न नहीं है, सीधा है, जाने दो, घबराइए मत। नहीं डॉक्टर साहब, चलाएं, थोड़े करें। नहीं चलाइए तो फिर धक्का मारिए, अब क्या कर सकते हैं। नहीं चलाएं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, थर्ड गियर मेंटेन करना है। चलो चेंज करो गियर, थर्ड, सेंटर में क्लच दबा के सीधा सीधा वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। जाने दीजिए। अगर आप किसी पेशेंट को बोलते हैं कि कॉम्बी फ्लेम खाइए, तो आपसे वो कहता है कि नहीं मैं क्रोसिन खाऊंगा, बता दीजिए। नहीं, फिर तो बस आप समझदार, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर हम हैं, समझ रहे हैं? तो जो चीज़ हम कहें, अगर आपको सीखना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं कहूँगा आपके भले के लिए कहूँगा। और गुरु कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहेगा। सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को ही होती है। मेरा स्टूडेंट कोई भी रोड पे मुझे मिलता है चलाते हुए, तो सीना मेरा चौड़ा हो जाता है 36 इंच का, समझ रहे हैं? 72 इंच का, सॉरी। हाँ, स्पीड बढ़ाइए। अब जैसे देखो मैंने 36 का, आपने 72 का, तो किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये लाइफ ऐसी है, जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं। 56 तो मोदी का ही साहब, आपका बढ़ाइए। मजा नहीं आएगा। 72 इंच, आगे से लेफ्ट लेना है।
अब यहाँ पे गियर डाउन कर लीजिए। वेरी गुड, जबरदस्त चलाया है। अभी देखो आपने एकदम गियर डाउन कर लिया। अब लेफ्ट दबा लो धीरे धीरे। गुड। और टाइमली सीधी कर लो। देखो भाई साहब को जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी दोनों इनका लाइफ इंश्योरेंस है। इन्होंने जिस तरीके से गाड़ी निकाली है, थोड़ा सा भी लेफ्ट दबा देते तो ये निपट जाते। समझ रहे हैं? स्लो स्पीड कम कम। वो टर्न कर रहा है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही गलती करते हैं कि एकदम से लेफ्ट इसने बाइक वाले ने कैसे निकाला। स्पीड बढ़ा लीजिए। ये जो वाइट लाइन बीच में है ये एज ए डिवाइडर इसको समझ के चलो कि ये डिवाइडर है। अब बढ़ा के सेकंड गियर करिए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो, नाइस। दोस्तों जैसे डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही मस्त आदमी हैं और कार लगभग सीख गए हैं ये, और इनके पास वैगनार है। अब चलाना भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने अपनी गाड़ी और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ चला रहे हैं। बट छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो धीरे धीरे समझ में आ जाती है। एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस आता है वो अकेले चलाने से ही आता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी तरीके से प्यार करते रहिए। आगे भी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आपने इतना आगे बढ़ाया है और आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।